अंतर मेरे ज्योत जगी है, मिला है मन का मी सखीरी, मिला है मन का मी। अब ना पूछूं राह किसी से, मिला है पियू का प्यार। घुल मिल झूमूं आत्म जगत में, बहे है प्रेम बया। ना जाती अब तीरथ मंदिर, पियू है मोक्ष का द्वार। सखीरी मिला है मन का मी, ना मैं जानू झांझ मजीरा, ना वे संगी। अंतर मेरे ज्योत जगी है, मिला है मन का मी सखीरी, मिला है मन का मी। झूम झूम के गाऊंगी, ना मैं जानू झांझ मजीरा, ना वे संगी। प्रीत की रीत बहुत न्यारी, वो प्रीतम मैं उसकी प्यारी। आत्म जगत मेरो सजो प्रीत से, मैं कान्हा की दुलारी। रोम रोम समाती उसमें, यही प्रणय की रीत। बसी है उसकी प्रीत, गई मैं उसमें भी, ना मैं जानू झांझ मजीरा, ना वे संगी। अंतर मेरे ज्योत जगी है, मिला है मन का मी सखीरी, मिला है मन का मी। झूम झूम के गाऊंगी, ना मैं जानू झांझ मजीरा, ना आवे संगी। नाही दीपक नाही बाती, जल
रूप मिटा कर सर्वस्व लूटा कर पियू रूप में बसती जाती झूमे योग का गीत श्रुति गई अब भी एक रूप एक प्रिय झूमे मिलन संगी ना मैं जानू झांझ मजीरा नावे संगी अंतर मेरे ज्योत जगी है मिला है मन का मी सखीरी मिला है मन का मी झूम झूम के गाऊंगी ना मैं जानू झांझ मजीरा नावे संगी। गोविंद हरि हरि ओम नारायण हरि गोविंद हरि। भक्तगण, आज कथा के समापन के क्षण है। प्रभु की लीला कथाओं का अमृत पान अनंत जीवन में भी थोड़े हैं उसके लिए। हे नाथ हे हरि, जी देवता जी बेटे, हरि ओम नारायण गोविंद हरि। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाएं वेदों का अमृत और जीवन के रहस्य है। बहुत सी बातें, बहुत सी कल्पनाएं हम सबको होती हैं कि ईश्वर कैसा होता है, कैसा दिखता है। क्या वो शरीर है? देवताओं को भी धरती पर जब आना होता है तो शरीर वो धरती मां से लेते हैं, और जब वो जाते हैं तो धरती को अर्पित करके जाते हैं। चमत्कार में भक्ति नहीं, भक्ति स्वयं में अमृत और चमत्कार है। अक्सर हम चमत्कारों के पीछे भागते हैं। प्रभु जब भी धरती पर आते हैं वो सहज लीला करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा बनकर सब में विराजमान है। इसीलिए तो हम गाते हैं, सिए राम मैं बोलो सब जग जानी। वो आत्मा है, वो घट घट वासी है। प्रभु चमत्कार नहीं दिखाते। हाँ, उनकी लीला में चमत्कार ही चमत्कार है और हम देख नहीं पाते। कितना बड़ा चमत्कार है कि जो कल खेत की मट्टी थी, आज वो सारा भक्त समाज मनुष्य रूप धारण किए बैठा है। हम देखकर भी नहीं देख पाते। श्री कृष्ण की लीला
का यही क्षण है। देवताओं को भी अपनी लीलाओं का समापन करना होता है और आज हम उसी से कथा का समापन कर रहे हैं। द्वारिकाधीश भी समय के अंतराल के साथ अपने पुत्र प्रद्युम्न को सत्ता सौंपकर वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हो गए हैं, जो हम सबका धर्म है। यदि माया से लिपटे रहे तो भटकते ही रहेंगे, आसक्तियां हमें नचाती रहेंगी। उन्होंने भगवान वेद व्यास से दीक्षा मंत्र लिया है और देविका के तट पर घनघोर तप कर रहे हैं। 3 नदियां हैं वहां पर, देविका, हिरण्या और तीसरी है सरस्वती। यहां लीला के रहस्यों का अनावरण होगा। प्रभु तप कर रहे हैं। कल्याण कहा जाओ, बद्री वन मेरा धाम है, पर्वत पर घने बेरों का वन है, बद्री का आश्रम है। उधर जाओ, वहां तुम राधा भाव में मेरा ध्यान करो। बिलखते हुए उद्धव जी वहां से चले गए। सांझ गहराने लगी है। आखिरी लीलाओं के क्षण के समीप हम हो रहे हैं। लगता है कुछ होने वाला है, कुछ है जो धीरे धीरे रूप ले रहा है। तभी उस सांझ के झुटपुटे में एक बहेलिया दृष्टिगोचर होता है। भगवान के शरीर में कांति है, ज्योति है, उनका टखना चमक रहा है। उसे वो हरिण की आंख लगती है, लगता है ये हिरण की आंख है, और वो बाण मारता है। वो बाण एक तपस्वी के पैरों में जाके लग जाता है। दौड़कर आता है, बड़ा प्रसन्न है कि मैंने शिकार मार लिया। जब आकर देखा कि बाण तो स्वयं भगवान वासुदेव के चरणों में लगा है, तो बिलख कर रोने लगा। कहा, नारायण, यह अपराध मुझसे कैसे हो गया? उन्होंने कहा, पगले, आज पहली बार तुझे सत्य का दर्शन हुआ है।
जब जब तूने हरिण को बाण मारा है, आत्मा बनकर खा तो मैं ही रहा था। आज तू सत्य को आर पार देख रहा है। जा, अब कभी किसी को पीड़ा मत देना, यहां से चला जा। ये एक नाटक है, लीला है। परमेश्वर अपनी सारी जीवन लीला को भी एक मनुष्य की तरह उसको निभा रहे हैं, क्योंकि ये शरीर की मर्यादा है। ये कहना कि वो बाबा 10,000 साल के थे, वो 20,000 साल रहेंगे, इन चमत्कारिक बातों में भ्रम तो हो सकता है, सत्य नहीं। और चमत्कारों के पीछे कभी मत भागना। बहेलिया लौट जाता है, सांझ गहराने लगती है और वो तीनों नदियां 3 देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। आजकल वो तट अब धीरे धीरे हट रहे हैं, क्योंकि नहरें काट ली, फलाना कर लिया, तो वो देविका के तट अब उतने सुंदर नहीं रहे हैं जो कभी एक तीर्थ के रूप में होते थे। देविका जो देवकी है,